और कैसे हो आप लोग? देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट आया है उस मेरिट लिस्ट में 1400 बच्चे दिखा रहे हैं। अब हमें नहीं पता ये 1400 बच्चे कहाँ से आया है, और आपको भी पता है कि 1400 बच्चे कहाँ से आया है। क्योंकि नॉट अलॉटेड बच्चे के अगर हम लोग फिल्टर करके देखते हैं तो ये 400 समथिंग होता है, और ये 1400 कहाँ से आ गए। सीधा सीधा ऐसा है कि ये बच्चे वो हैं जो बिल्कुल काउंसलिंग से पहले ही बाहर हो चुके थे, जिनको कि एम पी आई में कॉलेज नहीं चाहिए था, या तो बी डी एस में, या तो एम बी बी एस में, या तो किसी अदर स्टेट में वो शिफ्ट पहले से हो चुके थे। मतलब ये है, जब तक आपके थर्ड राउंड तक आपके कॉलेज में अगर रिपोर्टेड बच्चों का जो भी रिपोर्टेड बच्चे थे, या जिस बच्चों ने आपके यहाँ चॉइस फिलिंग करा है, अगर उसकी संख्या अगर आपके पास 1800 थे या 1900 थे, तो ये क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये है कि जो बच्चे पहले डिसकंटिन्यू हो गए हैं, जो थर्ड राउंड में जिसने जिसने आपके यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करा है, आप उसे भी उठा के ले आए हो। तो मतलब क्या है, ये आपकी जो जिद है, और जिस जिस उस जिद को आप पूरा करने के लिए आप किसी भी कंडीशन में जाने को तैयार हो गए हो। तो देखो मेरे भाई, और देखो आयुष वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे भले ही आप इस बार काउंसलिंग कर लो, और आप भले ही अपने यहाँ की सीट जिस टाइप से जिस कंडीशन में, चूंकि देखो हमें जहाँ तक पता है कि सीटें पूरी की पूरी फिल नहीं होने वाली है। मेरा मतलब ये है कि जो बच्चा आपके इस कंडीशन के कारण, और जो बच्चा आपके इस डिसीजन के कारण बाहर हो चुका है, उस बच्चे को आप दोबारा लेना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप एक बार अनाउंस कर चुके हो, और कहीं ना कहीं आप भी मेरे ख्याल से बंधे हो। और ये ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऐसा है कि जो बच्चे, चूंकि 2 दिन जब डेट बढ़ाया गया था ये कह के कि उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसे कंडीशन में लगभग 350 से 400 बच्चे ऐसे थे जो कि बिना मतलब का, जिनको कोई कॉलेज पसंद नहीं था, बिल्कुल वहाँ पे 5 साल निकालने को तैयार हो गए, चूंकि आपका जिद था कि नहीं, आप इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट दोबारा नहीं कर पाओगे। आप ऐसा अचानक से जो आनंद फानंद में जो आपने ये जो थोप के रखा है बच्चे के ऊपर, मैंने ये गलत था। हालांकि उससे आगे बढ़ के अभी फिर से आप वही कहानी दोहरा रहे हो, जो कि गलत है। और मेरे ख्याल से आप, क्योंकि आपके पास देखो, आप तो नॉर्मल सी बात है, आप तो फेलियर वहीं पे हो जाते हो जहाँ की 22 तारीख को मेरिट लिस्ट आना था, और आप मेरिट लिस्ट में लेके आते हो 23 तारीख को, और वहाँ डेट दिखाता है 22 तारीख। मतलब सीधे किसे गुमराह कर रहे हो भाई। आपके पास अगर बच्चे नहीं हैं तो आप खुल के बोलो, एक माफ़ी नामा मांगो कि हाँ, ये जो नोटिफिकेशन थे वो गलती हो गए, और उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप एक बार कैंसिलेशन का लिंक दो। जो बच्चे ज़बरदस्ती एडमिशन लिए हैं वो कैंसिल करा सकता है, अगर उनको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो। चूँकि आप सोचो, हमें पता है आपकी जो दुकान है, और जो जितने भी कॉलेज होते हैं वो आपके एक प्रोडक्ट है, और पूरे प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब ये है कि जितने भी कॉलेज आपसे जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी का सीट भरना आपके हाथ में, और आपको ही भर के देना है। तो मतलब इसका मतलब हथकंडे जो आप अपना रहे हो, अगर आपके यहाँ कॉलेज अच्छा नहीं है, आपके यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज 21 है, अगर वो कॉलेज सभी के सभी अच्छे नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती जो थोपना चाह रहे हो, क्यों ना, क्यों भाई भी आप देख लो ना, वो कॉलेज क्यों, कारण बच्चे वहाँ विजिट करके क्यों वापस लौट जा रहे हैं। और अगर लौट जा रहे हैं तो आप उसे दोबारा कह रहे हो कि ले लो, नहीं मान रहे हो तो फिर कह रहे हो कि नहीं, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। मेरे भाई इस बार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर एम पी आयुष में कोई थूकने तक नहीं आएगा, क्योंकि एम पी आयुष की जो जो चाल रहे हैं, जो ढाल रहे हैं, बहुत गलत है। 1:10 के रेशियो के बाद सीटें खाली नहीं रहती है, लेकिन आपके पास बच्चे ही नहीं हैं। आपको या तो ऐसा करना होगा कि आप जितने भी बच्चे पहले छोड़ चुके हैं कॉलेज को, या जितने बच्चे जो पहले छोड़ चुके हैं राउंड को, या एमपी से बाहर हो चुके हैं, आप उसे कॉल लगा के या मैसेज करके आप उसे जगाओगे। लेकिन हमें पता है अपनी जिद के आगे शायद आप झुकना नहीं चाह रहे हो, लेकिन अगर झुक जाओगे मेरे भाई, तो क्या है कि फ़ायदा ये होगा कि और बच्चे जो, चूँकि आपको पता है अभी तक इतनी सारी सीटें खाली रही हैं, 1900 समथिंग सीटें खाली आ रही है ना। 580 सीट के आसपास ऐसे हैं जो एमपी आयुष के आयुर्वेदा में खाली है ना। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता, बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ सीट्स हो जाता है, जो कि 2600 सीट में से 550 सीट अभी अभी भी 580 अगर खाली रह गए हैं इतना राउंड होने के बाद, मतलब आप तो ऐसे ही फेल हो। क्योंकि क्या है कि आपके अंदर में जो कॉलेज है वो कॉलेज अच्छा नहीं है, और आप उसे क्या करो। और एक तो बड़ी बात ये ए एफ आर सी की बात आ रही है यहाँ। एफ आर सी पे फीस कुछ और दिखाता है, कॉलेज कुछ और मांगता है। आप कहीं से कहीं भी देखने को तैयार नहीं हो कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जो फ़ोन लगा रहे हैं लोग, तो फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं हो भाई। आधा तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि 200 बच्चे वहाँ पर रिपोर्ट इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे फिर डबल मांगा जाने लगा था भाई। कुछ कॉलेज तो मैंने बार बार नाम भी लिया है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि 1.5 गुना फीस मांगने को तैयार है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके फांसी पे अगर 1.5 लाख शो कर रहे हैं और वो 3.5 लाख मांग के बैठे हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको आपके अंदर जो कमी है आपको देखना पड़ेगा, और ऐसे आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे ख्याल से आप डिसीजन को चेंज करो। डिसीजन चेंज नहीं करोगे तो आपकी सीटें खाली जाएंगी, और सीटें खाली के साथ साथ वो बच्चे जो आपके यहाँ पे किसी अदर स्टेट में नहीं जा करके आपके यहाँ पे जो बैठे थे और जो इंतजार में रह गए थे, वो सभी के सभी अगर उनका साल खराब होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होगे, जो कि मेरे ख्याल से गलत होगा। दोस्तों देखो अभी क्या है, आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, कुछ तो ऑप्शन आने चाहिए। क्योंकि क्या है, ये ज़बरदस्ती
सुन ही रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, चूँकि ये खुद मजबूर है मेरे ख्याल से। या तो देखो, इस मजबूरी को दूर करने के लिए इनको कैंसिलेशन का लिंक दे करके एक बार फिर से इनको ओपन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो जा करके ये सर्वाइव कर पाएंगे। भाई जब BAMS की कहानी ऐसी अटक पड़ी है तो BHMS और BOMS तो भूल जाओ, वहाँ कौन जाएगा, ये तो सोचो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन अगर आता है या हमें और कहीं से भी कुछ पता चलता है तो मैं बिल्कुल आपको कॉल करूंगा। और अगर आपको वीडियो सही लग रहा है बिल्कुल लाइक कर दो, और अगर आपके जानने वाले कोई है जिनके लिए ये नीट की वीडियो है, उनके लिए आवश्यक है, तो आप उनको उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।